जी नाज़रीन, मुल्तान के अंदर पीरा फोर्स इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए एक्शन ले रही है और आज जो है ना नॉर्दर्न बाईपास मॉडल टाउन रोड के ऊपर एक्शन लिया गया। हमारे साथ ऑफिसरान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या प्लानिंग है आज के हवाले से और किस तरह से आज इंक्रोचमेंट का खात्मा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमने इनको जो है आज से 2 दिन पहले पूरे इस रोड को जो बाईपास सारा है कंप्लीट, उसमें वार्निंग्स इशू की थी स्पीकर्स के थ्रू और इनको नोटिस दिए कि जो है ना इनको सारा नोटिस मींस वर्बल सारी उसके हमारी कम्युनिकेशन थी इनके साथ, और आज इस पे एक्शन कर रहे हैं। एमडीए ने हमें जो डेजिग्नेट किया कि यहाँ तक इनका एरिया बनता है, जो इनकी मलकियत है, ये सेट बैक एरिया है, उससे जो हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं, सारा क्लियर करवा रहे हैं। सर इसके पीछे जो प्लानिंग है, जब आप फैसला करते हैं यहाँ पे करना है, वो कौन करता है? एमडीए करता है या जिला इंतजामिया कर रही है या पीरा कर रही है? कौन पीछे फैसला ले रहा है? जिस तरह बाईपास है तो बाईपास ही मेन रोड है, एम रोड ही सारा इसको बाईपास ही सारा जाता है, ये एमडीए के पास है, और इसका जो डिसीजन है कि कहाँ तक किसकी लिमिटेशन होगी एमडीए करती है। अच्छा, अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है या फिर वहाँ पे मार्क किया जा रहा है कि इस जगह से आगे चीज़ें हटा दें, हम कल एक्शन लेंगे। मुल्तान में भी कोई इस तरह से मार्क किया गया या उनको प्रॉपरली कहा गया कि यहाँ पे चीज़ें हटाएं? बिल्कुल यही कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने इस रोड पे हर शॉप पे रुक के उनको बताया है कि अपनी डेजिग्नेटेड जो प्लेस है उसमें आप पहुँच जाएं, ठीक है। उससे आगे अगर आपका सामान पड़ा है, आपकी अगर बिल्डिंग एक्सीड कर चुकी है, आपके बिल बोर्ड्स हैं, वो आप हटा लें, और उसके बाद ही हम इस कार्रवाई कर रहे हैं। लोग जो यहाँ पे शॉप मालकान है, अगर वो तंग करते हैं या जिद करते हैं तो उनके ऊपर फिर क्या आगे कार्रवाई की जाती है? अभी तक तो इस तरह की कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अगर रेजिस्टेंस होगी तो हमारे पास जो है FIR लॉन्च करने का है, हमारे अपना सारा सेटअप है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मुल्तान के लोगों को क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से आपके साथ कोऑपरेट करें? इसमें ये है कि लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ का आइडिया है कि कौन सी सरकारी ज़मीन है, कौन सी हमारी ज़मीन है, तो जो उनकी अपनी ज़मीन है उसके अंदर वो बैठें और सरकारी ज़मीन पे एक्सीड ना करें, क्योंकि किसी टाइम भी वहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। सर आप बताइएगा कि जिस तरह से ये आम मिडिल क्लास तबका है सारा, उनकी दुकानें, रोज़ी रोटी का सिलसिला है, अगर इस तरह से ख़त्म कर देंगे तो लोग तो फिर डाके इन चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे। इसके ऊपर कोई सेकंड प्लानिंग नहीं हो सकती? जी, इस सिलसिले में मैं 2 अहम पॉइंट हैं। एक तो ये है ये जितनी जगह हम रिकवर कर रहे हैं, तजावज़ात से रिकवर कर रहे हैं, ये स्टेट लैंड, ये राइट ऑफ वे है, पब्लिक रोड्स हैं, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट की ट्रैफिक के फ़्लो को इंश्योर करने के लिए और शहर की खूबसूरती को बहाल करने के लिए और सरकारी जितनी तनसीबात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उसमें आर्जी और मुस्तकिल जितनी तजावज़ात आ रही हैं वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि हमें मज़ाहमत है, आम बंदे से भी मज़ाहमत आ रही है, ताकतवर आदमी से भी मज़ाहमत आ रही है, लेकिन हम बिला इम्तियाज़ नोटिस देने के बाद, अनाउंसमेंट करने के बाद, मौका देने के बाद कार्रवाइयाँ करें। इंशाअल्लाह हुकाम बाला के और अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक बिला इम्तियाज़ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, पीरा फोर्स इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए और मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपना काम कर रही है और किरदार अदा कर रही है, और इनका यही पैगाम है कि जो भी एक्स्ट्रा ज़मीन जिन्होंने आगे चीज़ें की हुई हैं वो उसको हटा लें ताकि उनको कोई मसला ना हो। जी।